अच्छा, लोन विद डिस्काउंटेड रेट का मतलब क्या है? Loan with the interest rate is discounted. The bank deducts the full amount of interest that will be due on the loan or note in advance, and the interest is withheld and not disbursed to the borrower. Having the interest rate discounted, the withheld results in a higher effective rate than simple interest because the borrower receives less than the face value of the loan but has to repay the full amount of the loan. That's it. बैंक क्या कर रहा है? आपको इंटरेस्ट काट के दे रहा है आपको पैसे। वो 1 रुपए 2 रुपए सैकड़ा जो भी आपको काट रहा, मतलब जो भी, मतलब बोलते ना कि सैकड़ा मतलब 1%, 100 रुपए पे 2%, 100 रुपए पे ऐसा करके आपसे ब्याज ले रहा है। और आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है कट करके आपको पैसे दे रहा, और पैसे भी पूरे ले रहा, उन्होंने कम नहीं ले रहा, कट करके दे रहा और पैसे भी पूरे ले रहा। सो मैंने लोन्स, अब ऐसा ये डेली फाइनेंस करने वाले रहते ना, ये माइक्रो फाइनेंसिंग छोटे छोटे फाइनेंस करते, बेचारे काम करने वाले छोटे लेबरों को जो फाइनेंस देते, और जो छोटे मोटे फाइनेंस लाख रुपए 50,000 रुपए ऐसा करते, वो यही काम करते। वो क्या करते हैं, पैसे इंटरेस्ट पहले कट कर लेते हैं। जैसे 1 लाख का अमाउंट है, उस पर आपको वो जो ब्याज लगा रहा है वो काट लेता हूँ, और फिर आपको 95 देता है, फिर बोलता है मेरे को 1 लाख रुपए वापस कर। तो मजबूरी में लोग करते हैं, ले लेते हैं। व्हेन ए लोन्स इंटरेस्ट इज डिस्काउंटेड, द बैंक डिडक्ट्स द फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट विल बी ड्यू ऑन द लोन और नोट इन एडवांस। जैसे बिल डिस्काउंट में भी तो होता है ना, वो कुछ डिस्काउंट करके आपको मिलता, मतलब आप उस पर मत जाइए, अभी लोन डिस्काउंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या करते हैं, आपको जो लोन का अमाउंट दे रहे हैं वो अमाउंट में से इंटरेस्ट एलिमेंट कट कर लेते हैं, ठीक है, और इंटरेस्ट रख लेते हैं, and the interest is withheld and not disbursed to the borrower. अब लेकिन having the interest discounted, the withheld results in higher effective rate than simple interest. क्योंकि आपको जो है ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं वो लोग। एक तो आपको पैसे कम दे रहे हैं और पूरा पैसा लौटा बोल रहे हैं, और बाकी का कट करके आपसे इंटरेस्ट भी मतलब कट करके इंटरेस्ट भी अपने पास रख ले रहे हैं। The simple interest because the borrower receives less than the face value on the loan but has to repay the full amount of loan. Effectively paying interest on the entire amount. Effectively paying interest इसलिए effective interest ज़्यादा है ना। एक तो इंटरेस्ट का अमाउंट रख लिया, और लाइक आपको फुल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो आपको इंटरेस्ट तो पूरा अमाउंट पे ले रहा है वो। So in effect, the discounted interest is similar to the compensating balance in that it reduces the amount of funds that are received. मतलब वो उसके जैसा ही हो जाता है। वहाँ पर वो आपसे पैसा रख लेता है, कुछ मतलब सेफ्टी डिपॉजिट के जैसा, यहाँ पर इंटरेस्ट रख लेता है अपने सिक्योरिटी की तरह। So in effect, the discount interest is similar to compensating balance in that it reduces the amount of funds that are reduced by and available to the borrower, therefore raising the effective annual interest rate of इंटरेस्ट ऑन लोन बिकॉज द इंटरेस्ट इज पेड ऑन फुल अमाउंट। वहाँ पर भी आपको कंपनसेटिंग बैलेंस वो आपका जो था उसको अपने पास रख लेता था, और आपसे और अगर आपको देता था तो बात अलग थी, नहीं देता है तो पूरे लोन अमाउंट पे आपसे इंटरेस्ट लेता था, तो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है। यहाँ पर भी आपका इंटरेस्ट अमाउंट कट करके आपको डिसबर्स करेगा और पूरे अमाउंट पे आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा मतलब आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया। तो आपका ये हो जाता है फॉर्मूला, अगर डिस्काउंटेड इंटरेस्ट है लोन के ऊपर, तो इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द लोन बाय प्रिंसिपल अमाउंट माइनस विथहेल्ड इंटरेस्ट। इसका एक क्वेश्चन कर लेना, एक क्वेश्चन इसका भी करना, क्योंकि हम दोनों भी कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं। सिंपल सिंपल इसलिए दे रहा हूँ, नहीं तो आई वुड हैव एक्सप्लेन। इंस्टॉलमेंट लोन्स यानी आपको ईएमआई में पे करो बोलेगा। So an installment loan requires periodic payments and each payment includes both repayment of some of the principal and interest owed currently on the outstanding balance. आपको पता ही होना चाहिए कि जो भी आप इंस्टॉलमेंट लोन्स होता है उसमें आप ईएमआई पे करते हो, यानी थोड़ा प्रिंसिपल का एलिमेंट होता है और थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट होता है। सो इंस्टॉलमेंट लोन्स आर ऑफन यूज टू परचेज व्हीकल्स एंड हाउसिंग लोन भी ऐसे ही होता है आजकल। द पीरियडिक पेमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट एन एन्युटी इन विच द अमाउंट बोरोड, एन्युटी मतलब फिक्स्ड पेमेंट्स करना है आपको बैंक को हर साल,
मतलब आपको जो ईएमआई होता है वो फिक्स होता है, तो यहाँ पर एनुइटी का फॉर्मूला पिक्चर में आता है। एनुइटी का फॉर्मूला कब पिक्चर में आता है? जब आपका फिक्स पेमेंट्स होता है हर साल, फिक्स कमिटमेंट होता है हर साल, तो एनुइटी का फॉर्मूला आता है। The periodic payments constitute an annuity in which the amount borrowed is equal to the present value of all of the payments to be made on the loan. So periodic payments क्या होते हैं? वो annuity होता है in which the amount borrowed, जो भी आप amount borrow करते हो, is equal to the present value of all payments to be made on the loan. मतलब जैसे आप समझ लेना इसको। सपोज मेरा जो 1 लाख का मैंने, सर एक सेकेंड, 1 लाख का आपने प्रिंसिपल लिया। अब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो अब आप 5 साल के बाद कितना पे करोगे बैंकर को? तो आपका फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे हम लोग, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+0.10 होल पावर 5। सपोज वो आ जाएगा 1,50,000। सपोज मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, वो सपोज इतना आएगा। आप करके देख लो, कुछ आप लोग को समझ में आता है, मैं कर ही देता हूँ, कोई बात नहीं। चलो इस सपोज एलिमेंट को भी हम कट कर देते हैं। आपको पे करना है 1,61,051। ये आपका फ्यूचर वैल्यू है। तो आपका बोरो, आपका जो प्रिंसिपल है, या आपका जो ये 1 लाख जो आपने बोरो किया है, वो तो आपका प्रेजेंट वैल्यू ही होता है ना। दैट्स व्हाट वही बोल रहा है आपका। आज जो 1 लाख आपने उधार में लिया, अब उसको चुकाएंगे 1,61,051, तो ये आपका फ्यूचर वैल्यू हो गया, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू हो गया। अगर आप फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करोगे, एफ वी, यानी आप 1,61,051 को डिवाइड बाई 1.10 होल पावर 5 करोगे, तो आपको 1 लाख ही आएगा। दैट्स व्हाट। So the periodic payments constitute an annuity in which the amount borrowed is equal to the present value of all the payments to be made on loan, discounted at effective annual rate of interest. मतलब आप जो भी आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करोगे जो प्रिंसिपल का, वो आपका फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू होगा, जिसको आपको फ्यूचर वैल्यू को इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से डिस्काउंट करके लाना पड़ेगा। वो इफेक्टिव इंटरेस्ट एनुअल इंटरेस्ट रेट मेरे एग्जांपल में जो था वो 10% था। ठीक है, तो चलो आप लोग ये क्वेश्चन करना अभी। अगर ये आपको लोग को नहीं समझ में आता तो मैं करके दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, लेट्स डू दिस। One-year installment loan for $10,000 at an effective annual interest rate of 12%, requiring a level monthly payment of principal and interest. आपने 1 साल 1 ईयर का इंस्टॉलमेंट, 1 ईयर इंस्टॉलमेंट लोन फॉर 10,000। आपका जो इंस्टॉलमेंट लोन है वो $10,000 का है, और आपके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 12% का कर रहे हैं, और आपको मंथली ईएमआई पे करने के लिए बोल रहे हैं। तो अपना जो लोन का अमाउंट है वो साल भर का है, वो 10,000 का है। लोन अमाउंट इज 10,000, और हमें जो रेट वो चार्ज कर रहे हैं वो 12% कर रहे हैं, और हमको
रिक्वायरिंग ए लेवल मंथली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट पेबल एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में पे करने के लिए बोल रही है माई, जस्ट कार लोन के जैसा या कोई भी लोन के जैसा। द रेगुलर मंथली पेमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द इंटरेस्ट एंड फुली अमोर्टाइज द लोन विद इन 12 मंथ्स। तो कितना मंथली पेमेंट आपको करना पड़ेगा, 12 महीने तक करके पूरा लोन खत्म करना पड़ेगा, वो पूछ रहा है। मंथली पेमेंट मल्टीप्लाइड बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। अब ये सब छोड़ के आप सीधा सीधा यहाँ देख लो, आपका द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी फैक्टर फॉर 1% फॉर 12 पीरियड्स इज 11.2551। आपको ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला दे देता हूँ मैं आपको। क्यों कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी? क्योंकि आप जो पेमेंट करोगे वो फिक्स इंस्टॉलमेंट का रहेगा। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। 1 - 1 + r होल पावर -n, याद रखना वो -n है, ठीक है, n नहीं है, बाई r। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। p इंटू, यानी p फॉर प्रिंसिपल होगा या पीरियोडिक पेमेंट होगा, वो छोड़ दो, ये रेट का फॉर्मूला है, ठीक है ना। ठीक है, कैसा करना है देखो। सो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी फैक्टर फॉर 1%, आपको यानी आर की जगह पे ये फॉर्मूले में 1% लेना है, और आपको आएगा फैक्टर ये 11.2551, ठीक है। आप 12 पीरियड्स के लिए कर रहे हो। देयर फॉर लेटिंग एक्स इक्वल, अब आपका मंथली पेमेंट जो आप ये फॉर्मूले में देख रहे थे ना, ये पी आपका पीरियोडिक पेमेंट था, यानी मंथली पेमेंट, ये आपको फाइंड करना है। तो अब आप देखो, आपका ये जो पूरा फैक्टर 1 - 1 + जो आप वहाँ पर रेट क्या है अपने क्वेश्चन के हिसाब से, दैट रेट, द रेट विच इज गिवन इज 1%। you will put 1% in place of r and you'll find out the entire thing here into p is what we are assuming as x here, that is equivalent to 10,000 the loan amount। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको x आ जाएगा 888.49, वही आपका मंथली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज, या आपका EMI जो है वो 888.49 है। फिनिश्ड। अब वही चीज को वो कैलकुलेट करके नीचे पूरा डिटेल में बता रहा है, ठीक है, फैक्टर निकाल लिया है। और अब इफ द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन लोन वेयर 6%, अगर वही 6% होता, इफ द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन लोन वेयर 6%, अभी हम लोग को क्या पूछ रहा है इसमें, एनुअल इंटरेस्ट रेट, एनुअल इंटरेस्ट रेट 12% है हमारा, ठीक है। तो अब वो 12 पीरियड्स के लिए हम लोग क्या कर दिए, 12% हमारा पूरे साल का है, तो 1 मंथ का हमारा जो है 1% होगा। यही आपको समझना है, यही आपको समझना है। आपका जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो 12% है, वो पूरा एनम का है। डिवाइड बाई 12 करेंगे 1% आएगा, 1% लेके आप वो फैक्टर फाइंड करेंगे 12 पीरियड्स होल पावर 12 करके। वही अगर आपका 6% होता तो वो 1% नहीं होके 0.05 हो जाता, क्योंकि 6% बाई 12 इज 0.05। फिर करते तो आपका EMI ये आता, बस उतना ही बोल रहा है वो। चलो ये कैलकुलेट कर लो आप लोग फटाफट, मैं आपको टाइम देता हूँ, मेरा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक आएगा रिसीवेबल्स, फैक्टरिंग के ऊपर आएगा। लेकिन फैक्टरिंग मैं अभी नहीं करूँगा, फैक्टरिंग करने से पहले मैं आपको कैश मैनेजमेंट समझाऊंगा, फिर फैक्टरिंग के ऊपर आऊँगा, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब हमको कैश मैनेजमेंट करना है, फिर फैक्टरिंग करना है, यानी अब कल की क्लास तक आपका वर्किंग कैपिटल खत्म हो जाएगा पूरा। विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। चलो सॉल्व इट, आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स ऑफ टाइम, गो हेड। कोई भी डाउट्स है प्लीज़ मुझे पूछना।